राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजा अर्चना की जानी चाहिए और इसकी क्या विधि, कृपया करके मुझे बताइए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ युक्त होकर करे। हे राजन, पौष कृष्ण एकादशी का जो महत्व है तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन देवता श्री नारायण की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह से व्रतों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। और जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं वे मेरे पापों से मुक्त रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करें और रात्रि जागरण अवश्य करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और सबसे बड़ा वाला पुत्र लुम्पक था, जो बड़ा ही पापी, दुष्कर्मी और पराई स्त्रियों पर अपनी बुरी नजर रखता था और इन सभी कुकर्मों में वह अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करने चला जाता, प्रजा को तंग करता और उन्हें मारता, कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ना पड़ता था। वन के अंदर एक बहुत ही प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था और इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल को उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई और पूरी रात जागरण करना पड़ा। भगवान उसके उपवास और जागरण से प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं के साथ सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य भार सौंप दिया और वन को चले गए। अब लुम्पक भी शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सभी कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन को चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी व्रत को करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता है वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप मेघ यज्ञ का समान फल मिलता है। तो ये थी सफला एकादशी व्रत का महत्व और कथा। आपने सुनी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ